हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है ना, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमने पिछले 2 वीडियोज के माध्यम से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया है इसका। तो इसमें कितने मार्क्स का हम लोग करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपका इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव आपका 10 आएगा। 10 क्वेश्चन आपको मेंस पेपर में आएगा। एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 2 नंबर का, तो टोटल हो जाएगा आपका 20 क्वेश्चन। सॉरी 20 क्वेश्चन नहीं, 20 मार्क्स, ठीक है ना। 20 मार्क्स, जो 20 मार्क्स आएगा वो उसका हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो आपका मेंस था ना 5 गुने 4, जो 4 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का एक, वो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 2 में डिस्कस कर दिया। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और उसको आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो टोटल इसमें आपका क्वेश्चन 105 दिया हुआ है, 105 क्वेश्चन। तो 105 अगर आप खुद से करने बैठे हैं तो शायद मुश्किल हो जाएगा आपको 30-40 मिनट में करना, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे तो मेरे लिए भी 30 मिनट में हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा। तो देखते हैं। कहता है पहला कि द टर्म है ना विच लिटरली मीन्स ए प्योर एंड वर्चुअस वुमेन इज। इसका आंसर दिया सती। सती, द टर्म विच लिटरली मीन्स ए प्योर एंड वर्चुअस वुमेन इज सती। सेकंड कहता है हु गेव एम्फेसिस ऑन लिबरेशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी बाय गो बैक टू द वेदा, है ना, वेदों की ओर लौटे। तो इन्होंने कहा था आपका आर्य समाज, आर्य समाज। थर्ड है विच फेमिनिज्म इज ए पर्सपेक्टिव विद इन फेमिनिज्म डेट कॉल्स फॉर ए रेडिकल रिकॉर्डरिंग ऑफ सोसाइटी इन विच मेल सुप्रीमेसी इज एलिमिनेटेड इन ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। देखा था ए नंबर है रेडिकल, ए नंबर है रेडिकल। 4 नंबर क्वेश्चन है the movement of which feminism is said to have arisen out to realization that women are of many colors, ethnicities, nationalities, religion, cultural background। तो इसका सी नंबर दिया थर्ड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म। जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन इज टू मोर एंड आई डोंट वांट टू मेक ए लॉन्ग टाइमिंग वीडियो। तो ऑब्जेक्टिव है, 1-2 बार देखेंगे हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट 5 हु वर्कड वेरी हार्ड फॉर ईयर्स टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। इसका दिया राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। हु एडवोकेट द एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी, है ना, ए प्रैक्टिस ऑफ ए मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ। जो कहते हैं ना एक वाइफ है फिर दूसरा वाइफ शादी फिर तीसरा वाइफ। तो किसने जो है एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी को किया एंड चाइल्ड मैरिज को। तो आपका बी नंबर राजा राम मोहन राय अपने आप में बहुत बड़ा हस्ती है, नाम भी काफ़ी है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी समस्या जो थी समाज की उसका दूर किया, जैसे सती प्रथा और जो पॉलीगैमी है उसका, चाइल्ड मैरिज को भी इन्होंने ही, तो इनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ा है। आगे कहता है डॉरी प्रोविजन एक्ट, जो दहेज प्रथा है ना, एक्ट कब आया। तो आपका 1961। नेक्स्ट है दोस्तों, इट वाज ए पीरियड ऑफ फेमिनिस्ट एक्टिविटी एंड थॉट दैट ऑकर ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी थ्रू आउट द वेस्टर्न वर्ल्ड। इट फोकस्ड ऑन लीगल इशूज प्राइमरली ऑन गेनिंग द राइट टू वोट। तो इसका आंसर दिया हुआ है ए नंबर, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। 9th कहता है दोस्तों हु फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 181 एंड द ब्रह्म सभा इन 20th अगस्त 1828। ये शायद 1818 होगा, ठीक है ना, ये मिस प्रिंट है तो आप देख लेंगे, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है 1800 कितना होगा। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा के बारे में बात किया गया, तो किसने है, राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि आत्मीय सभा को किसने फाउंड किया, तो राजा राम मोहन राय, और ब्रह्म सभा को किसने फाउंड किया, तो राजा राम मोहन राय। विच इज नॉट द स्कीम एंड प्रोग्राम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसका संसद दिया एनसीआर। बाकी एसएसए, लाडली और कस्तूरबा गांधी ये सब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम चलाए गए हैं तीनों, इन एनसीआर दैट बिलोंग टू अदर कैटेगरी।
सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 स्टेट विच लॉ। तो ये दोस्तों कहता है सी नंबर, लॉ रिलेटिंग टू रेप। लॉ रिलेटिंग टू रेप जो इंडियन पेनल कोड 1860 सेक्शन 375 किससे रिलेटेड है, तो लॉ रिलेटेड टू रेप। ठीक है, तो इट इज ए सोशल प्रोसेस इन विच बोथ इंडिविजुअल एंड अदर सोशल प्रोसेस आर इंट्रिंसिकली रिलेटेड। तो रिलेटेड है तो आपका आंसर हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्शन। फिर कहता है विच थ्योरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस मोड, सो वो वीडियो को पुश करता हूँ। हाँ अब ठीक है। 13 क्वेश्चन कहता है विच थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म आर्ग्यू दैट गर्ल्स कैन मीट द सेम एकेडमिक स्टैंडर्ड एज बॉयज प्रोवाइडेड दे फेस नो नेगेटिव इंटरवेंशन फ्रॉम डिफरेंट सोशलाइजिंग एजेंट। ये कहता है ए नंबर है सोशलाइजेशन थ्योरी। नेक्स्ट कहता है विच फेमिनिस्ट फिलॉसफी इज ए वर्जन ऑफ फेमिनिज्म हुज प्राइमरी फोकस कंसर्न एट लीस्ट टू सम डिग्रीज ब्लॉक वोमेन फ्रॉम विद इन द अफ्रीकन कंटेक्स्ट। ये कहता है ब्लैक। नेक्स्ट इट इज अ पर्सनल सेंस ऑफ वंस ऑन जेंडर। तो डी नंबर कहता है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी। इट इज अ पर्सनल सेंस ऑफ वंस ऑन जेंडर, जेंडर आइडेंटिटी। ठीक कहता है विच वन इज द फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो बी नंबर कहता है स्कूल। विच वन इज द फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, बी नंबर कहता है स्कूल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर फेमिनिस्ट अप्रोच टू एजुकेशनल इंटरवेंशन। तो ये कहता है आपका ए नंबर है एंशिएंट थ्योरी, एंशिएंट थ्योरी। ठीक कहता है इट इज वन सेंस ऑफ वंस ऑन जेंडर, इट इज द रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन बट इट हैज ऑल्सो ए बायोलॉजिकल बेसिस। तो ए नंबर कहता है जेंडर आइडेंटिटी। ठीक कहता है इट रिफर्स टू पॉलिसीज एंड मेजर्स डिजाइन टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द लाइफ्स ऑफ people and communities in order to enable them to represent their interest in a responsible and self-determined was acting on their own authority। तो डी नंबर कहता है empowerment। कीका, कीका क्या है, जो मूवी कीका इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो ओवरकमिंग जेंडर स्टेयर। ठीक कहता है इट रिफर टू द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और नेचुरल बायोलॉजिकल difference between men and women, for example the difference in the organ related to reproduction। ए नंबर कहता है सेक्स। नेक्स्ट है आपका एन अम्ब्रेला टर्म फॉर पीपल हु जेंडर आइडेंटिटी डज नॉट मैच द सेक्स दे वेयर असाइंड एट बर्थ। तो ये हो गया ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट है 23 इट इज द रूल ऑफ द फादर ओवर ऑल वोमेन इन द फैमिली एंड आल्सो ओवर यंगर सोशली एंड इकोनॉमिकली सबऑर्डिनेट मेल्स। तो ये कहता है ए नंबर है पैट्रियार्की, पैट्रियार्की। नेक्स्ट है दोस्तों इन द हिंदू एपिक महाभारत, है ना, महाभारत इज वन ऑफ द होली बुक फॉर हिंदूज, ऑल्सो रामायण। कहता है द्रौपदी डॉटर ऑफ किंग पंचाला इज मैरिड टू 5। तो 5 से मैरिड की डॉटर थी पंचाला किंग द्रौपदी। तो क्या है इसका, पॉली एंड्री, पॉली एंड्री। कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच कैन बी यूज फॉर। तो बी नंबर कहता है ओवरकमिंग जेंडर स्टेयर। ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। कहता है इन माई टेक्स्ट आई लर्न दैट ओनली मेन आर डॉक्टर, है ना, हम लोग टेक्स्ट बुक में यही पढ़ा है कि डॉक्टर ही, जो डॉक्टर होते हैं ओनली मेन होते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ तो रिप्रोड्यूसिंग जेंडर इन सोसाइटी। ठीक है ना, रिप्रोड्यूसिंग जेंडर इन एस, तो कुछ मिसप्रिंट है, ऐसे सोसाइटी होना चाहिए। मतलब जेंडर इनइक्वलिटी का ये साइन है कि आप किसी एक प्रोफेशन को किसी पर्सनल मेंस के लिए फिक्स कर दे रहे हैं। डॉक्टर फीमेल का भी राइट है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए था जेंडर इनइक्वलिटी इन सोसाइटी। तो खैर 26 देखा जाएगा। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज रिकमेंडेड पूर्धा स्कूल फॉर गर्ल्स। इसका आंसर बी नंबर दिया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। आगे कहता है दोस्तों हु रोड द बुक नेम्ड द फेमिनिन मास्टिक इन फेमिनिज्म। तो बी नंबर कहता है बेटी फ्रीडनन, बेटी फ्रीडनन। फिर कहता है इन विच ईयर वाज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड एट डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सी नंबर कहता है 1985। फिर कहता है व्हाट द टाइम्स ऑफ पोएम खूब लड़ी मर्दानी, है ना, झांसी वाली रानी।
इंडिकेट अबाउट सेक्सुअलिटी, तो इसका ए नंबर कहता है ब्रेवरी इज नॉट द नेचुरल ट्रेट ऑफ वोमेन, है ना, ब्रेवरी इज नॉट द नेचुरल ट्रेट ऑफ वोमेन। व्हाट इज नेम ऑफ फर्स्ट फेमिनिस्ट नोवेल, जो फर्स्ट फेमिनिस्ट नोवेल तो उनका नाम क्या है, तो विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वोमेन। इतरा नार्यसु पुरिंजे रामनते तत्रा देवता, इन विच बुक इज दिस थॉट डिस्क्राइब्ड, मनुस्मृति, मनुस्मृति। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैड गिवन अ स्टेटमेंट दैट केयर शुड बी टेकन टू सी दैट नोट स्टेप इज टेकन विच will tend to perpetuate और intensify the existing indifference। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, दुर्ग भाई देशमुख कमेटी, दुर्ग भाई देशमुख कमेटी। फिर कहता है मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की इज, तो इसका सी नंबर हो जाएगा फादर रूल्स ओवर द फैमिली, फादर रूल्स ओवर द फैमिली। सेक्स एंड जेंडर कैन बी रिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर, तो सी नंबर कहता है सोशियोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर। Men don't cry signify, तो ये नंबर कहता है weeping is not natural character of men, weeping is not natural character of men। कहता है what is word quid pro quo meant in reference of sexual harassment, तो डी नंबर कहता है give return to for work। the types of gender discrimination are, तो कहता है gender discrimination, caste discrimination, racial discrimination, all of the above, all of the above। सेवा, सेवा का फुल फॉर्म क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, तो डी नंबर कहता है एला भट्ट, एला भट्ट। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू लेबर सूट व्हाट डज, क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू लेबर सूट व्हाट डज व्हाइट कॉलर एरिया मीन इन कैपिटलिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ वोमेन, तो ये नंबर कहता है वोमेन आर इन इलिजिबल फॉर लेबर मार्केट, है ना, जो व्हाइट कॉलर एरिया है ना उसमें क्या है कि आपका वोमेन आर इन एलिजिबल फॉर लेबर मार्केट। आगे है पर्सनल इज पॉलिटिकल, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय विच आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म, तो ये कहता है बी नंबर है रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म बी नंबर। फिर कहता है पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग वाज बैंड इन द ईयर, तो सी नंबर कहता है 1994। फिर कहता है सेक्शन 326A इज रिलेटेड विथ, तो सी नंबर कहता है एसिड अटैक, जो एसिड अटैक होता है ना सेक्शन 326A से रिलेटेड है। पोर्नोग्राफी इज इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो इसका बी नंबर नन वर्बल, नन वर्बल। डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व assault, negative the comment, abusing, all of the above। sexuality is affected by, तो इसका सी नंबर दिया है both A and B, तो interaction of psychological factor, interaction of social factor, both A and B। फिर कहता है दोस्तों to help the windows by whom the human window home established in 1893, इसका बी नंबर दिया है ढोंडो केशव कर्वे, ढोंडो केशव कर्वे। 48 which of the following period is known as golden period for women, तो ए नंबर प्री वैदिक पीरियड, समझ लो गोल्डन पीरियड फॉर वोमेन था ये प्री वैदिक पीरियड। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी रिमूव, कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। प्रोविजन इन सोशल मैल प्रैक्टिस, बिल्कुल। बाय इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बिल्कुल। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा दोस्तों। व्हाट आर द बेसिक काइंड ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, तो कहता है डोमेस्टिक बिहेवियर एंड फिजिकल अपीयरेंस, डोमेस्टिक बिहेवियर, पर्सनल ट्रेट, ऑक्यूपेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस, तो यही हो जाएगा बी नंबर। व्हाट डज वेस्टेज मीन्स इन एजुकेशन, तो इसका सी नंबर दिया है दोस्तों, ए पैरामीटर विदड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल एट एनी स्टेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। 52 कहता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम रिलेटेड विथ, तो बी नंबर कहता है सेकेंडरी एजुकेशन, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है ना स्कीम वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट कहता है आपका कि फॉर रिटन कंप्लेन इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय ए फीमेल एम्प्लॉई हाउ लॉन्ग टाइम हैज बीन सेट फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, तो 3 मंथ बोल रहा है, 3 मंथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इज ऑपरेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ज्वाइंट एफर्ट, तो इसका आंसर दिया हुआ है आपका बी नंबर, तो बी नंबर में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम है ना वो ऑपरेट
किया जा रहा है 3 डिफरेंट मिनिस्ट्री को मिलाकर। तो पहला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है उड़ान। उड़ान प्रोग्राम क्या है? तो उड़ान प्रोग्राम है आपका इट इज़ द एनरोलमेंट स्कीम ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, है ना। उड़ान का मतलब वो मत समझना पूरे देश का आम नागरिक, वो वाला नहीं है। यह है आपका एक स्कीम चलाया गया गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, है ना, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में अपने आप को इनरोल कर सकें। What should be the role of mass communication tool in gender challenges? तो सी नंबर कहता है to aware about gender challenges. What kind of assistance has been provided under one stop center सखी? तो इसका डी नंबर दिया मेडिकल असिस्टेंस, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस, ऑल ऑफ दी अबव। आगे का था 58 क्वेश्चन है दोस्तों। हु आर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द रैंक लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी? तो इसका ए नंबर दिया है पूनिता अरोरा, पूनिता अरोरा। ठीक है, 59 विच ऑफ द कमिटी गेव सजेशन दैट स्टेट काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच स्टेट? इसका ए नंबर दिया है दुर्ग भाई देशमुख कमिटी, दुर्ग भाई देशमुख कमिटी। व्हाट इज मीन्ट फॉर मॉर्फिंग? तो ए नंबर कहता है एडिटिंग द ओरिजिनल पिक्चर, एडिटिंग द ओरिजिनल पिक्चर। ठीक है, स्कूल इज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ, डी नंबर कहता है सोशलाइजेशन, स्कूल इज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, विच इज नॉट एन इंटरनल प्रेशर ऑफ टीचिंग स्कूल? तो ए नंबर कहता है एब्सोल्यूट टीचर अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों 63 वाई माइट ए स्कूल बी अनेबल टू मेंटेन एडुकेट एजुकेशनल क्वालिटी एंड स्टूडेंट डिसिप्लिन? तो देर आर सेग्रीगेशन विच इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सो स्कूल टू प्रिजन पाइपलाइन? तो डी नंबर दिया नन ऑफ दी अबव, है ना। विच इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द स्कूल टू प्रिजन पाइपलाइन? तो डी है नन ऑफ दी अबव। आगे कहता है दोस्तों 65 विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेविएशन एज रिलेटेड टू स्कूल परफॉर्मेंस? तो कहता है बी नंबर है दोस्तों, किड्स हु आर प्लेस्ड इन ए क्लासरूम विथ अदर स्टूडेंट हु आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सक्सीड। फिर 66 कहता है कि ए इज एनी स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल डेट कंट्रोल हाउ एंड इफ अदर में ज्वाइन? तो डी नंबर कहता है कलिक कि ए इज ए वेरी स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल डेट कंट्रोल हाउ एंड इफ अदर में ज्वाइन? तो आपका कलिक। 67 कहता है द इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल हार्म ऑन ए पर्सन हु हैज ब्रोकन ए रूल और कमिटेड ऑन ऑफेंसेज? सी नंबर कहता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। 68 is a philosophy of creating living and working space that are secure by design, defensible space. हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? GED स्टैंड फॉर, तो GED का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जनरल एजुकेशन डिप्लोमा। नेक्स्ट कहता है ए इज ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट डिमांड इन अनडिवाइडेड लॉयल्टी फ्रॉम इट्स मेंबर? तो डी नंबर कहता है ग्रीडी इंस्टीट्यूशन कि जे ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट डिमांड्स अनडिवाइडेड लॉयल्टी फ्रॉम इट्स मेंबर? तो डी नंबर कहता है ग्रीडी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, विच इज एन एकेडमिक गोल ऑफ अ स्कूल? तो डी नंबर कहता है ऑल ऑफ दी अबव, टीचिंग बेसिक लिटरली स्किल, टीचिंग रेशनल थिंकिंग, टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आएगा था विच हैज़ द मोस्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ स्कूल एबिलिटी टू फुलफिल देयर मिशन? सी नंबर का था मल्टीपल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग मैंडेट। ठीक है, सम रिसर्च हैज फाउंडेड दैट हाई स्कूल स्टूडेंट वेयर मोर लाइकली टू बी विक्टिम ऑफ एट अ स्कूल? तो डी नंबर का था थेफ्ट। ठीक है, विच इज नॉट ए मेजर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ अ स्कूल बॉन्डिंग? ठीक है, सी नंबर अटैचमेंट टू फ्रेंड। ठीक है, स्कूल बॉन्डिंग कैन अफेक्ट अ स्टूडेंट? तो डी नंबर का था ऑल ऑफ दी अबव, ड्रग एंड अल्कोहल यूज, एंटी सोशल बिहेवियर एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना। SCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। 77 कहता है डिसेबिलिटी मे बी प्रिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो डी नंबर का था ऑल ऑफ दी अबव, स्पीच, हियरिंग एंड आईसाइट, मोबिलिटी, परसेप्शन और मेमोरी, कंटिनेंस, डेक्सटेरिटी और फिजिकल कोऑर्डिनेशन।
78 कहता है अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस इज ऑफन यूज टू हेल्प चिल्ड्रन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो बी नंबर कहता है ऑटिज्म। नेक्स्ट है दोस्तों सक्सेस इज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, तो ये कहता है बी नंबर एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर। ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग, तो सी नंबर है टीचर सेंटर्ड ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग टीचर सेंटर्ड। Setting suitable learning challenges, responding to children diverse learning needs, overcoming potential barrier to learning and assessment for, तो ये नंबर कहता है curriculum development। नेक्स्ट है आपका नेशनल पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट पर्सन विद दीज एबिलिटीज आर वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स for the country and seeks to create an environment that provide them equal opportunity, protection of their right and full participation in society, तो ये नंबर कहता है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। नेक्स्ट कहता है गिफ्टेड चाइल्ड विल टेंड टू सरपास द एवरेज चाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो ये नंबर कहता है एकेडमिक अचीवमेंट normal growth and to enable them to face life with courage and confidence. This was the objective of B नंबर कहता है नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2002। फिर कहता है इट वाज ए कंबाइंड एफर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ। डी नंबर कहता है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। 86 कहता है दिस लैंडमार्क legislation seeks to protect and promote the right of persons who within the disability sector have been even more marginalized than others, तो ये कहता है ए नंबर है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। ये कहता है साइनेटिक्स इज द मेथड यूज फॉर कैटरिंग टू विच कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन, तो सी नंबर कहता है क्रिएटिव चिल्ड्रन। Enrollment and retention of all children 6 to 14 year of age is the motive of, तो बी नंबर कहता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को आपको इनरोल करना है स्कूल में। द अपेक्स अथॉरिटी टू डेवलप रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट द कोर्स क्यूरिकुलम ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो सी नंबर कहता है रिहेबिलिटेशन। GPI स्टैंड फॉर जेंडर पैरिटी इंडेक्स। AAC स्टैंड फॉर, तो ए नंबर कहता है अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव। नेक्स्ट है 92 अडॉप्टिंग ड्राइविंग एड्स हैंड कंट्रोल व्हील चेयर एंड अदर लेफ्ट्स मॉडिफाई वैन्स और अदर मोटर व्हीकल यूज फॉर पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, तो ए नंबर कहता है व्हीकल मॉडिफिकेशन। फिर कहता है नेशनल ट्रस्ट हैज एस्टेब्लिश्ड ए नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल असिस्टिव डिवाइस एट आदि, ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल ट्रस्ट न्यू दिल्ली इज कॉल्ड, सी नंबर कहता है संभव कि नेशनल ट्रस्ट हैज एस्टेब्लिश्ड ए नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल असिस्टिव डिवाइस एट आदि, ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशनल ट्रस्ट न्यू दिल्ली इज कॉल्ड, सी नंबर संभव। ASD stand for D number autism spectrum disorder। 95 attempt to provide gifted education that allow pupils to advance to a higher level class covering material more suited to their abilities and preparedness is, तो सी नंबर कहता है एक्सेलरेशन। फिर कहता है RCI क्या है, तो रेगुलर एंड मॉनिटर फैसिलिटीज। फिर कहता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट इन द एबिलिटी टू एक्सप्रेस बाय स्पीच राइट और यूज साइन टू कम्युनिकेट दिस इज विच डिसऑर्डर, तो ये नंबर कहता है डायस्फेसिया। फिर से सुनिएगा इसको, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय impairment in the ability to express by speech, write or use sign to communicate this is which disorder, तो डायस्पेप्सिया। फिर कहता है विच इज नॉट एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, तो डी नंबर कहता है पर्सनल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फिर कहता है आपका चाइल्ड विथ ए कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में है, डी नंबर मेमोरी प्रॉब्लम, अवेयरनेस प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल ऑफ द अबव। फिर आपका नेक्स्ट है पुअर मसल कंट्रोल वीकनेस। कहता है पुअर मसल कंट्रोल वीकनेस
and footing, difficulty walking, talking, speaking, difficulty reaching things, difficulty doing complex or compound manipulation related to डी नंबर है लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, मतलब खुद के बॉडी में वीकनेस आना किसका साइन है, तो लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। ISAA किसका फुल फॉर्म है, तो इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। 102 पोलियो रिकेट्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आर एसोसिएटेड विथ विच डिसऑर्डर, तो ये नंबर कहता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। फिर कहता है रीडिंग डिसऑर्डर इज ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीडिंग अचीवमेंट बीइंग सिग्निफिकेंटली बिलो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डी नंबर कहता है ऑल ऑफ दी अबव। क्रोनोलॉजिकल एज, स्कूलिंग एक्सपीरियंस, IQ, ऑल ऑफ दी अबव। फिर कहता है लर्निंग डिसेबिलिटीज द नेम ऑफ मैथमेटिकल डिसऑर्डर इज, तो सी नंबर कहता है डिस्कैलकुलिया, है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी द नेम ऑफ फॉर मैथमेटिकल डिसऑर्डर इज डिस्कैलकुलिया। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग में ऑकर इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, तो डी नंबर दिया ऑल ऑफ दी अबव। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच, डिफिकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड, डिफिकल्टी लर्निंग न्यू, है ना। यही है आपका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का ये। इस तरीके से दोस्तों हमने 105 क्वेश्चन कर लिया। टाइमिंग आपका 26 मिनट 25 मिनट हो चुका है, यानी कह सकते हैं 26। थोड़ा हमें खुशी भी हो रहा है, उसको जाहिर भी करना ज़रूरी है कि हमने एक छोटी शुरुआत की थी, है ना। कैसी छोटी, इतनी वाली शुरुआत, और आज मैंने पेपर 6, ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी करा दिया वही मेरे वचन ही शासन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने एक लेवल तक 6 पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है विथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, बाकी और करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे मेंस में। अच्छा, अब आती है बात 7 पेपर आपका जो पेडागोगी है ना, पेडागोगी। तो पेडागोगी तो दोस्त मेरा मैथ, तो मैथ तो केवल मैथ ही कराऊंगा, अगर डिमांड आएगी तो अदर सब्जेक्ट का देखा जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका मैथ का आएगा, क्योंकि मैथ भी आपका 50 मार्क्स का ही है, तो हमें तो काम 40 मार्क्स पे ही करना है ना। 40 मार्क्स ही हमारे ऊपर है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो बनेगा, और एक जो शॉर्ट आंसर टाइप आएगा 4 क्वेश्चन 5 नंबर का एक, तो उसका अलग बनेगा। जो प्रीवियस वीडियोज़ का जो पार्ट 1 पार्ट 2 और ऑब्जेक्टिव ऐसे करके बना रहा हूँ। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।